हेलो गाइस, मैं प्रेम लोहिया वेलकम करता हूं आप सभी का वॉकअप स्पेशल A to Z सीरीज के सेशन 7 में। आज का अपना फर्स्ट वर्ड है अकाउंटरमेंट। अकाउंटरमेंट का मतलब होता है अतिरिक्त साज सामान। क्या मतलब होता है? अतिरिक्त साज सामान। ठीक है, इसके सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो हो जाएगा क्या? इक्विपमेंट। इक्विपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड सेकेंड हम ले रहे हैं बारन। कौन सा वर्ड है? बारन। ठीक है, और बारन का मतलब होता है बंजर। क्या मतलब होता है? बंजर, या कह सकते हैं आप निष्फल। बंजर या निष्फल। ठीक है, अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो हो जाएगा क्या? इनफर्टाइल। कौन सा वर्ड है? इनफर्टाइल। नेक्स्ट वर्ड आप इसके लिए यूज कर सकते हैं क्या? फ्रूटलेस और ड्राई। नेक्स्ट डेजर्ट। इस तरह से ये इसके सिनोनिम्स हो गए। अगला वर्ड ले रहे हैं थर्ड वर्ड है कैमोफ्लेज। कौन सा वर्ड है? कैमोफ्लेज। इट मीन्स सदमा वर्ण। क्या मतलब होता है? सदमा वर्ण, या कह सकते हैं सल या सदमा वर्ण। सिनोनिम्स की बात करें तो हो जाएगा क्या? डिसेप्शन। क्या हो जाएगा? डिसेप्शन। किसी के साथ में धोखाधड़ी करना, सल लगाना, उसको क्या बोलेंगे? कैमोफ्लेज या डिसेप्शन। नेक्स्ट वर्ड फोर। अगला वर्ड हम ले रहे हैं वो है डिक्रेपिट्यूड। कौन सा वर्ड है? डिक्रेपिट्यूड। इट मीन्स, इसका मतलब डिक्रेपिट्यूड यानी कि जर्जरता। क्या मतलब होता है? जर्जरता। ठीक है, क्या मतलब हुआ? जर्जरता। सिनोनिम्स फीबलनेस। तो वर्ड क्या था? डिक्रेपिट्यूड, जर्जरता। मतलब क्या हुआ? फीबलनेस। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हम ले रहे हैं एक्जोटिक। अगला वर्ड क्या है? फाइव। एक्जोटिक। एक्जोटिक इट मीन्स यूं कह सकते हैं आकर्षक। क्या कह सकते हैं? आकर्षक, या कह सकते हैं असाधारण। क्या बोलेंगे? असाधारण। ठीक है, अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो हो जाएगा स्ट्रेंज। कौन सा वर्ड हो जाएगा? स्ट्रेंज। ठीक है, हमारे पास में वर्ड था एक्जोटिक। इसका मतलब क्या हुआ? आकर्षक या असाधारण। इसका सिनोनिम्स हो गया क्या? स्ट्रेंज। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हम ले रहे हैं सिक्स वर्ड है हमारे पास में फेलियर। कौन सा वर्ड है? फेलियर। ठीक है, फेलियर। फेलियर अगर हम इसके अर्थ की बात करें तो क्या हो जाएगा? असफलता। क्या मतलब होगा? असफलता। सिनोनिम्स की अगर बात करें तो हो जाएगा फियास्को। क्या होगा? फियास्को। और बात करें तो हो जाएगा अबॉर्टिवनेस। वर्ड था हमारे पास में क्या? फेलियर। सिनोनिम्स देखा फियास्को या अबॉर्टिवनेस। मतलब क्या होता है? असफलता। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हम ले रहे हैं सेवन। सेवन वर्ड है हमारा जेन्युइन। कौन सा वर्ड है? जेन्युइन। जेन्युइन इट मीन्स असली। आप कह सकते हैं वास्तविक। क्या कह सकते हैं? वास्तविक। अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो हो जाएगा क्या? रियल। आप कह सकते हैं एक्चुअल। क्या कह सकते हैं? एक्चुअल। आप कह सकते हैं ऑथेंटिक। क्या बोलेंगे? ऑथेंटिक। ठीक है, रियल हो गया, एक्चुअल हो गया, ऑथेंटिक हो गया। इसके अलावा आप कह सकते हैं ओरिजिनल। क्या कहेंगे? ओरिजिनल। हमारे पास में एक वर्ड था, क्या था? जेन्युइन, जिसका मतलब देगा असली या वास्तविक। सिनोनिम्स देगा रियल, एक्चुअल, ऑथेंटिक या फिर ओरिजिनल। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हम ले रहे हैं एट हैबिटेशन। कौन सा वर्ड है? हैबिटेशन। हैबिटेशन
इसका मतलब क्या होता है भाई, तो वही निवास स्थान, क्या मतलब होता है, निवास स्थान। ठीक है, अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो हो जाएगा होम, आप कह सकते हैं हाउस, और इसके अलावा आप यूज कर सकते हैं क्या, रेजिडेंस। क्या यूज करेंगे, रेजिडेंस। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आप इसके लिए यूज कर सकते हैं ड्वेलिंग। ठीक है, तो हमारे पास में वर्ड था, क्या वर्ड था भाई, हैबिटेशन। सिनोनिम्स देगा होम, हाउस, रेजिडेंस या ड्वेलिंग। इसका मतलब क्या होता है, निवास स्थान, आप यूं कह सकते हैं, घर कह सकते हैं। ठीक है, अगला वर्ड हम ले रहे हैं 9। वर्ड है हमारे पास में incessantly। ठीक है, incessantly का मतलब होता है लगातार। क्या मतलब होता है, लगातार। आप कह सकते हैं अविरल, यानी कि बिना रुके, अनवरत कह सकते हैं। वर्ड ले इसके सिनोनिम्स की बात करें तो कंटिन्यूसली, कौन सा वर्ड है, कंटिन्यूसली, और आप कह सकते हैं कॉन्स्टेंटली, कंटिन्यूसली या कॉन्स्टेंटली। हमारे पास में वर्ड था क्या, इनसेंसेंटली, मतलब क्या हुआ, लगातार। सिनोनिम्स देखा कंटिन्यूसली या फिर हुआ क्या, कॉन्स्टेंटली। ठीक है, अगला वर्ड हम ले रहे हैं, वर्ड है हमारे पास में 10, और वो वर्ड है जोवियल। क्या है, जोवियल। जोवियल इट मीन्स आनंददायक। क्या कह सकता, आनंददायक, प्रफुल्लित कह सकते हैं। अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो कन्वीवियल, कौन सा वर्ड हो जाएगा, कन्वीवियल। हमारे पास में वर्ड था क्या, जोवियल, मतलब क्या हुआ, आनंददायक या प्रफुल्लित। ठीक है, प्रसन्न। इसका सिनोनिम्स हमने देखा तो क्या हो गया, कन्वीवियल। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हम ले रहे हैं 11, किंडल। कौन सा वर्ड है, किंडल, यानी इसका मतलब हम देखें तो होता है जलाना। क्या मतलब होता है, जलाना। सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो हो जाएगा क्या, बर्न, और लाइट। लाइट का मतलब क्या होता है, जलाना। अगला वर्ड लेंगे इनफ्लेम। क्या हो जाएगा, इनफ्लेम। तो हमारे पास में वर्ड था क्या, किंडल, मतलब क्या हुआ, जलाना। सिनोनिम्स देखा बर्न, लाइट और इनफ्लेम। इस तरह से हमने ये 11 वर्ड लेने का प्रयास किया। नेक्स्ट वर्ड 12 वर्ड है लोक्वासियस। कौन सा वर्ड है, लोक्वासियस। लोक्वासियस यानी कि बातूनी, या आप कह सकते हैं वसा, जो बातें बहुत ज्यादा करता है। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा क्या, गैरुलस। कौन सा वर्ड आता है, बहुत ही अच्छा है, गैरुलस। नेक्स्ट वर्ड हम यूज करेंगे इसके लिए टॉकेटिव। अगला गोसिपी। कौन सा वर्ड है, गोसिपी। नेक्स्ट ग्रेसी। अगला ग्लाइड। ठीक है, नेक्स्ट वॉल्यूम 1। हमारे पास में वर्ड था, क्या था, लोक्वासियस, मतलब बातूनी। सिनोनिम्स देखा गैरुलस या टॉकेटिव। नेक्स्ट गोसिपी, गैसी, ग्लाइड और वॉल्यूबल। ये सब इसके क्या हो गए, सिनोनिम्स हो गए। ठीक है, अगला 13 वर्ड है हमारे पास में मेटिकुलस। कौन सा वर्ड है, मेटिकुलस। मेटिकुलस मीन्स सतर्क। क्या बोलेंगे, सतर्क, अति सावधान। ठीक है, व्यक्ति को मेटिकुलस बोलेंगे। सिनोनिम्स देखेंगे केयरफुल। क्या हो जाएगा, केयरफुल। अगला कॉशस। क्या हो जाएगा, कॉशस। नेक्स्ट लेंगे वॉशफुल। कौन सा हो जाएगा, वॉशफुल। अगला हीडफुल। कौन सा हो जाएगा, हीडफुल। नेक्स्ट माइंडफुल। अगला हम इसके लिए अगर सिनोनिम्स की बात करें तो हो जाएगा अलर्ट। नेक्स्ट अटेंटिव। क्या हो जाएगा, अटेंटिव। अगला हम इसके लिए ले सकते हैं विजिलेंट। क्या ले सकते हैं, विजिलेंट। इस तरह से हमारे पास में वर्ड था, कौन सा था, मेटिकुलस, मतलब सतर्क या सावधान। ठीक है, अगर हम सिनोनिम्स बात, केयरफुल, कॉशियस, वॉचफुल, हीडफुल, माइंडफुल, अलर्ट, अटेंटिव और विजिलेंट, ये सब इसके क्या हो गए, सिनोनिम्स हो गए। नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं 14 14
14 वर्ड है हमारे पास में। नॉइसी, कौन सा वर्ड है? नॉइसी। नॉइसी का मतलब क्या होता है भाई? कोलाहल, कोलाहलपूर्ण, यानी कि हुल्लड़पन, ऐसा वातावरण जिसमें बहुत शोर शराबा हो। ठीक हो। इसका हम सिनोनिम्स की अगर बात करें तो हो जाएगा क्लेमो, ठीक है, क्लेमोरस। क्या होता है? क्लेमोरस हो जाएगा, क्लेमोरस, क्लेमोरस। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हम इसके लिए यूज करें तो बॉइस, बॉइस्टेरस। क्या हो जाएगा? बॉइस्टेरस। ठीक है। अगला वर्ड हम यूज करेंगे अप्रोरस। क्या हो जाएगा? अप्रोरस। ठीक है। हमारे पास में वर्ड था नॉइसी, कौन सा वर्ड था? नॉइसी, मतलब कोलाहलपूर्ण। सिनोनिम्स देखा, क्लेमोरस, बॉइस्टेरस और अप्रोरस। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हम ले रहे हैं 15 वर्ड है हमारे पास में ऑब्स्टिनेट। कौन सा वर्ड है? ऑब्स्टिनेट। ठीक है। मीन्स क्या होगा भाई? जिद्दी। क्या बोलेंगे? जिद्दी, या फिर आप हटीला कह सकते हैं, हट्टी कह सकते हैं। ठीक है। इसका सिनोनिम्स की अगर बात करें आएगा स्टूबॉर्न। कौन सा वर्ड है? स्टूबॉर्न। स्टूबॉर्न का मतलब क्या होता है? ऑब्स्टिनेट, या यूं कह सकते हैं जिद्दी। अगला वर्ड हम ले रहे हैं 16 हमारे पास में वर्ड है फिलेंथ्रोपिस्ट। कौन सा वर्ड है? फिलेंथ्रोपिस्ट। फिलेंथ्रोपिस्ट यानी कि परोपकारी, मानव प्रेमी कह सकते हैं, मानव प्रेमी। आप इसको परोपकारी भी कह सकते हैं। अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो वर्ड आता है बेनिफैक्टर। इसके लिए आप एक वर्ड यूज करते हैं चैरिटेबल, चैरिटेबल, परोपकारी। ठीक है। जो परोपकारी होता है वही व्यक्ति होता है जो मानव से प्रेम करता है। तो फिलेंथ्रोपिस्ट मानव प्रेमी, बेनिफैक्टर या चैरिटेबल। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हम ले रहे हैं 17 और 17 हमारे पास में जो वर्ड है वो है क्वेश्चनर। क्या बोला? क्वेश्चनर। सुना मतलब क्या हुआ भाई? प्रश्न करता। क्या मतलब होता है? प्रश्न करता, प्रश्न पूछने वाला होता है, उसको क्वेश्चनर कहते हैं। ठीक है। हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो आएगा इनक्वायरर। क्या वर्ड है? इनक्वायरर। इनक्वायरर एक आता है इनक्वायरर, इनक्वायरर। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हम इसके लिए यूज कर सकते हैं क्वाय। ठीक है, क्वायरिया। ठीक है। अगला हम इसके लिए एक वर्ड यूज कर सकते हैं, क्या भाई? वो हो जाएगा अपना एग्जामिनर। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हम इसके लिए यूज कर सकते हैं इंटरव्यूअर। क्या यूज कर सकते हैं? इंटरव्यूअर। ठीक है। तो हमारे पास में वर्ड था क्या? क्वेश्चनर, मतलब क्या हुआ? प्रश्न करता। इंक्वायरर, इंक्वायरर, क्वेश्चनर, एग्जामिनर और इंटरव्यूअर, ये सब इसके क्या हो गए? सिनोनिम्स हो गए। नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं हम 18 वर्ड है हमारे पास में रैंडम। कौन सा वर्ड है? रैंडम। इट मीन्स अकस्मात, या यूं कह सकते हैं आकस्मिक। क्या कह सकते हैं? एक आकस्मिक, जो एकदम घटित होते हैं उसको रैंडम। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एक्सीडेंटल। क्या बोलेंगे? एक्सीडेंटल। ठीक है। तो हमारे पास में वर्ड था रैंडम। कौन सा वर्ड था? रैंडम, मतलब आकस्मिक। सिनोनिम्स एक्सीडेंटल हो गए। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हम ले रहे हैं 19 वर्ड है हमारे पास में सेविंग्स। क्या है? सेविंग्स। सेविंग्स इट मीन्स हो जाएगा क्या आपका? यूं कह सकते हैं संचय धन। संचय धन से हमारा अभिप्राय है ऐसा धन जो पहले से इकट्ठा किया हुआ है, उसको सेविंग कह सकते हैं, बचत कह सकते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो हो जाएगा फंड। क्या बोलेंगे आप लोग? फंड। क्या बोलेंगे? फंड। ठीक है। और हम इसके लिए यूज कर सकते हैं, एक तो हो गया फंड हो गया। ठीक है। किसका? सेविंग्स यानी फंड। एक हो जाएगा नेक्स्ट एक। क्या हो जाएगा? नेक्स्ट एक। नेक्स्ट एक का भी मतलब होता है वो निधि जो भविष्य को ध्यान में रखकर इकट्ठी की जाती है। ठीक है। अगला वर्ड 20 वर्ड ले रहे हैं। 20 वर्ड है हमारे पास में टारगेट। कौन सा वर्ड है? टारगेट। इट मीन्स हो जाएगा आपका क्या? उद्देश्य, लक्ष्य। ठीक है। अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो हो जाएगा आपका एम क्या है? ठीक है। आपका गोल क्या है? क्या है? गोल। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव। ठीक है। इसके अलावा आप कह सकते हैं पर्पस। क्या कह सकते हैं? पर्पस। ठीक है। तो हमारे पास में वर्ड था
कौन सा वर्ड था भाई? टारगेट। टारगेट का मतलब क्या हुआ? उद्देश्य, या यूं कह सकते हैं लक्ष्य। सिनोनिम्स एम और गोल, ऑब्जेक्टिव और पर्पस, ये इसके क्या हो गए? सिनोनिम्स हो गए। नेक्स्ट वर्ड, अगला हम वर्ड ले रहे हैं 21। 21 कौन सा वर्ड है? अगली। कैसा वर्ड है? अगली। अगली का मतलब होता है भद्दा। क्या मतलब होता है? भद्दा, खराब, ठीक है, जो अच्छा नहीं लगे, ठीक है। सिनोनिम्स हो जाए भयावह कह सकते हैं, हॉरिड, डरावना, हॉरिड। कौन सा वर्ड हो जाएगा? हॉरिड। अगला वर्ड ले लेंगे हिडियस। कैसा वर्ड है? हिडियस। कैसा वर्ड है? हिडियस। अगला आप यूज कर सकते हैं रिपल्सिव। कौन सा वर्ड है? रिपल्सिव, ठीक है। तो हमारे पास में वर्ड था क्या? अगली, मतलब क्या होता है? भद्दा, और इसका सिनोनिम्स देखा हमने हिडियस। अगला देखा हो गया कौन सा? रिपल्सिव, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हम ले रहे हैं हमारा 22 वर्ड है वेटन। कैसा वर्ड है? वेटन। वेटन मीन्स अनुभवी। क्या मतलब होगा? अनुभवी। अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो हो जाएगा एक्सपीरियंस। क्या बोलेंगे? एक्सपीरियंस। हम इसके लिए यूज कर सकते हैं ओल्ड हैंड, और वर्ड यूज कर सकते हैं ओल्ड टाइमर। क्या बोलेंगे? ओल्ड टाइमर। नेक्स्ट वर्ड हम यूज कर सकते हैं मास्टर। तो हमारे पास में वर्ड था क्या? वेटरन। वेटरन का मतलब अनुभवी। सिनोनिम्स देखा एक्सपीरियंस्ड, और देखा क्या? ओल्ड हैंड। नेक्स्ट हमने इसका सिनोनिम्स देखा हो गया ओल्ड टाइमर और अगला मास्टर, ठीक है। नेक्स्ट ले रहे हैं 23, ठीक है। और 23 जो हमारा वर्ड है वो है वांट। कौन सा वर्ड है? वांट। वांट इट मीन्स कमी। आप कह सकते हैं कमी या अभाव, कमी या फिर अभाव कह सकते हैं। अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो हो जाएगा डेफिशिएंसी। आप कह सकते हैं स्कार्सिटी। क्या कह सकते हैं? स्कार्सिटी। नेक्स्ट वर्ड यूज कर सकते हैं लैक, ठीक है। हमारे पास में वर्ड था क्या? वांट। सिनोनिम्स देखा डेफिशिएंसी, और इसके अलावा हमने इसका सिनोनिम्स देखा तो स्कार्सिटी, और अगला देखा लैक हो गया, ठीक है। अगला हम वर्ड ले रहे हैं, आज का अंतिम वर्ड है 24 यार्न। कौन सा है? यार्न, ठीक है। अगर हम सिनोनिम्स की बात करें तो हो जाएगा धागा। अपनी भाषा में हम यूं कह देते हैं डोरा, वही धागा, ठीक है। सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो हो जाएगा फाइबर। वैसे फाइबर का मतलब रेशा होता है, लेकिन इसका यूज भी धागा के संदर्भ में होता है। तो क्या हो गया? फाइबर, ठीक है। अगला हम यूज करेंगे इसके लिए थ्रेड। कौन सा? थ्रेड, ठीक है। इस तरह से हमने एक वर्ड लिया कौन सा? यार्न, मतलब धागा। सिनोनिम्स फाइबर और थ्रेड। तो आज हमने 6 लेटर के क्रम में 24 जो इंपोर्टेंट वर्ड थे उनको डिस्कस किया, और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।